दुश्मन का दुश्मन अपन का फ्रेंड। हाँ। वो आदि को मरवाना चाहती है। इसका सीधा मतलब है कि वो उसकी दुश्मन है। ये क्या है? हम कर्नाटक मेडिकल सोसाइटी से हैं। हम सभी अंधे गूंगे और बहरे हैं। अरे यार, ये देश तरक्की कब करेगा? अरे अम्मा, तुम लोग तो सिर्फ गूंगे और बहरे हो, हम लोग तो थोड़ी देर में मुर्दा होने वाले हैं। क्या वो सच्ची में मरवा देगी? येड़े, अगर उसने हमें मरवा दिया तो आदि के खून के लिए वो दूसरा बकरा कहाँ से ढूंढेगी? मतलब? लंगूर। हाँ ये तो वही है। चल 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 पकड़ इसको। चल पकड़। यही है वो हमें विष्णु, देख रहा है। वो आदि है। अब तो गए काम से। रोक रोक। चल भागते। कहाँ जा रहा भाग के? ए भगवान, आज बचा ले मुझे। रुक जा। रोक। मेरी तरफ। अबे कहाँ जाएगा? ए भिखारी मरेगा क्या? ए पागल है क्या? ए चिरकुट हट। हाय विष्णु, बाय विष्णु। ये मैराथन बंद कर और पीछे बैठ। जल्दी कर। अरे अरे, वो सामने देख। ओह, अरे नो एंट्री है। अपने स्टेट मत दिखा, मुझे डर लगता है। ए सामने से हट। अरे ये हमारे नहीं, किसी और के पीछे पड़े हुए थे। हट। मुझे माफ कर दीजिए। सिगरेट पी। मैं सिगरेट नहीं पीता। ये वही चिरूट है जो इंस्पेक्टर ने दी थी। वो हमारा चिरूट बनाकर फूके, उससे पहले निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, जल्दी करो। मेरे सामने चिरूट पीने की हिम्मत नहीं है, लेकिन गवाही देने की हिम्मत है। जल्दी से नोट डाल। ए, रुक जाओ। चुपके चुपके क्या देख रहा था? ओए बॉस, तुम लोगों से कुछ पूछ रहे हैं। चुप काई को, गूंगे हो क्या? हम गूंगे और बहरे हैं, हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ये पर्ची पढ़ने के बाद खाली हाथ मत जाना, वरना तुम भी हमारी तरह गूंगे बहरे हो जाओगे। आदि, लगता है इनका स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों खराब है। सर, आपके सामने का पोस्ट ऑफिस खुला है। मैं सच कह रहा हूँ कि 2 मिनट पहले मुझे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता था, लेकिन आपको देखते सब कुछ ठीक हो गया। पिक्चरों में हो रहा है ना, वैसा चमत्कार हो गया। मंदिरों में सर पटकने से जैसे आंखें वापस आ जाती है, वैसे इसकी भी दिव्य ज्योति वापस आ गई और मेरी आंखें भी खुल गई। तुम्हें भी मुबारक हो। बकवास बंद। बता, पहले नाटक क्यों किया? पहली बार मर्डर होते हुए देखा, हमें लगा कि आप भी हमें सिगरेट पिला के मार देंगे। माफ कर दो। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम शास्त्री है। मेरे बाप का नाम रवि शास्त्री था और मेरे बाप का बाप अर्थशास्त्री था। ये सब लोग मेरे पैदा होने से पहले ही मर गए। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। लोगों की कुंडलियाँ देखकर अपनी 6 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। मुझे मत मारो। अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हमें बेवकूफ समझाई क्या? बेवकूफ तुम नहीं, हाँ मैं। अबे तुम कुछ बोलना। बोल। ए, तू कौन है? मैं नहीं जानता। मुझे भूलने की बीमारी है। वहाँ जो मर्डर हुआ उसे भी मैं भूल गया। इन तिरछी आंखों से मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने तुझे कहीं ना कहीं तो देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा। कुछ ठीक से मुझे मम्मी की याद आ रही है। कहीं ना कहीं तो आदित्य भाई से बात कराऊं? तू आदि एसीपी लाइन पर है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हाँ एसीपी बोल। मैंने कई मोबाइल चोरों को पकड़ के रखा है। वो दूसरे मोबाइल चोरों की आवाज जानते हैं। अगर इन्होंने आवाज पहचान ली तो आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसका वक्त आ गया है। गुड, मैं अभी उस कमीने को फोन करता हूँ। बाइक पे किक मार। ए, बाइक बंद कर। ए, स्टॉप इट, आई सेड। मुश्किल से चालू, ये फिर से चालू नहीं होगी। बंद कर इससे। निकल निकल जाए। अबे हाँ बे। चल रहे। भगाओ। निकले, बच गए, भगा। इसे गाड़ी में डाल।
वो लोग तो आज मुझे मार ही डालते, मुझे दूसरा जन्म मिला। अबे तू क्यों हंस रहा है? मजा देखेगा? हाँ? जरा मेरा मोबाइल ऑन करना। हाँ? नमस्ते भिड़ू। कहाँ मर गया था कमीने? अरे फोन के मालिक की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। कहाँ है तू इस वक्त? अरे बता के क्या फायदा है, तू मुझे ढूंढ पाएगा क्या? मैंने सब देखा। क्या देखा तूने? जब तेरे सामने था तभी तो कुछ नहीं उखाड़ पाया। हाँ? अब क्या तोड़ेगा? क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? लगता है तू भी शॉर्ट टाइम मेमोरी है। नदी पर मिले थे तब मैं कहाँ खड़ा था? तेरे आगे या पीछे? सामने खड़ा था ना। एक खून चाय की तरह मत उबाल। भिड़ू, वैसे तो इतनी देर से मेरी बिना सिर पैर वाली बकवास क्यों सुने जा रहा है? कहीं तुझे उस गधे एसीपी ने कोई ब्रिलियंट आइडिया तो नहीं दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा बोलने की? एसीपी, तुझे मुंह खोलने की जरूरत क्या थी गधे? वो मुझे गधा बोलता रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? तूने ही आइडिया दिया और उसे चौपट भी तूने ही कर दिया। उस कमीने चोर ने सही कहा, तू एक नंबर का गधा है। ये क्या है आदित्य, अब तुम भी? ए, चल मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ मिस्टर आदित्य पटेल। मैं तेरे घर पर आऊंगा, तेरे डाइनिंग टेबल पे अपना आसन टिकाऊंगा, भरपेट खमन ढोकला खाऊंगा, फिर तेरे एसी वाले बेडरूम के बड़े से पलंग पर लेटूंगा और तेरे ही मुस्टंडों से मैं राई के तेल से मसाज कराऊंगा। फिर भी तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा मोरा भाई, इसलिए हटा सावन की घटा। फोन कट। इस फोन को साइलेंट मोड पे रखना बेटर है। वो क्यों? झोल-झाल में फंसना है क्या तेरे को? हे भगवान। ए, तुमने अपने खिलाफ गवाही देने वाले को भी इस दुनिया से भेज ही दिया ना? और कितना कितना जुल्म करोगे? हाँ, तेरा भी खड़ा भरेगा। निकल। सर, आप मुझे पैसे देने की बात कर रहे हैं? मुझे तो भगवान ने आंखें तक नहीं दी हैं। अगर मैं अपनी आंखों से देख पाता तो आपको जरूर बता देता कि कौन था वो आदमी जिसने फोन किया था। आदि, मुझे लगता है हमें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। ये बताओ, उस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी था? नो सर। देखो आदि, ये तुम्हारे मोबाइल के आउटगोइंग और सारे इनकमिंग कॉल्स की लिस्ट है। जिस दिन से तुम्हारा फोन गायब हुआ तब से तुमने इस पर 5 कॉल किए, मैंने 3 कॉल किए और वहाब ने चेन्नई से 1 कॉल किया। इन कॉल्स के अलावा 2 और इनकमिंग कॉल्स भी हुई हैं, लेकिन दोनों किसी एसटीडी बूथ से की गई हैं। एक 11:10 और दूसरी कॉल 11:22 के आसपास। ये कॉल्स लैंडलाइन के बजाय अगर मोबाइल से की गई होती तो हम उसे अरेस्ट कर लेते और उसके जरिए हम चोर तक पहुंच जाते। बट दिस वॉज अ पब्लिक फोन। वहां काम करने वाला अंधा है, तो अब ऐसे में वो मोबाइल चोर हमारे सामने खड़ा होगा तो भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसी बातें सिर्फ निकम्मे लोग ही करते हैं जो कुछ नहीं करना जानते। कुछ भी करो, लेकिन उसे मेरे सामने लेकर आओ। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पिछले हफ्ते ये आपसे मिलने जरूर आई थी सूर्या बाबू, लेकिन इस कमीने ने बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो मैं इसे शादी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। शायद इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मेरी भारती को मुझसे छीनेगा, मुझे इसे बताना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रास्ता कैसे भूल गया डॉक्टर? ये इंदिरा नगर में रहने वाले किसी धोबी की औलाद है। जिस लड़की से शादी करने के सपने मैं बरसों से देख रहा था, इसने सबको चौपट कर दिया और अब ये उससे शादी करना चाहता है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है आदित्य भाई, इस आदमी को भारती से दूर करो। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस काम के लिए जितने पैसे लगेंगे मैं अरेंज करवा दूंगा, वो भी कैश में। हे सूर्य प्रकाश, तुमने मेरी कितनी बार मदद की है? डोंट वरी भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, इससे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इसे देखते ही लगता है कि ये मेरा शिकार है। इसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। लेकिन एक काम करते हैं, तुम खत्म कर दो इसे। यार विष्णु, मेरा दिल कर रहा है कि कोई मोटी ताजी हट्टी कट्टी लड़की देखकर घोड़ी चढ़ जाऊं बस। अबे तुझे लड़की देगा कौन? तेरी शक्ल देखी। अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तेरा बेटा है ना? हाँ मेरा बेटा है, लेकिन तुम लोग कौन हो और तुम्हें उससे क्या काम है? तेरे बेटे ने किसी बड़े आदमी से पंगा लिया है। वो जहाँ भी है जाके बुलाओ उसको। क्या? मुझे कुछ नहीं पता। तू यहाँ फुटपाथ पे बैठ के लॉन्ड्री चलाता है और तेरा बेटा इस पूरे एरिया को खरीदने का सपना देख रहा है। तुमने तो कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जरूर उस ईंट वाली ने आदि से हमारी शिकायत की होगी। एक बार तो वो बच गया, पर अब नहीं बचेगा। चुपचाप बता तेरा बेटा कहाँ मिलेगा, जल्दी बता। लेकिन मेरे बेटे ने किया क्या है? हाँ ठीक, उस लड़की ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया रे। मुझे पता है तू ऐसे नहीं बताएगा। तेरी तो
ये गुंडे कौन थे और तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? बात कुछ यूं है कि बात कुछ है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। पूरी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें इसलिए बड़ा किया ताकि अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें यूं मरता हुआ देखूं। विष्णु, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना विष्णु, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अंकल आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका बेटा शैतान मंत्री बनेगा। अबे, मैं तू चुप रह। मैं बता रहा हूँ कुंती, ए। देखिए मैं फोकट में इमोशनल काय को हो रहे हो? चलो आंसू पहुंचो। बी अ गुड बॉय। रोना बंद। पिताजी, अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो हाँ? तो मुझे एक मोबाइल दिलवा दो ना। अबे हाथ छोड़ मेरा। मेरे दिल के जज्बात तू कभी नहीं समझेगा। मोबाइल नहीं दिलवा सकते और खामखा जज्बाती होकर आंसू बहा रहे हो क्या यार? ए पंडित चल रहे। अरे बाप रे, ये महल तो मेरे सपनों से भी बड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस इंडिया में आ गया हो। अबे धीरे बोल। मगर ये महल है किसका? बताऊंगा ना तो उछल पड़ेगा भिड़ू। श्रीदेवी का है क्या? अबे उस गुंडे आदि का घर है। तो मुझे आगे लेके आया तू। बेटा घर को तेरा, मुझे सुसु है, ये सुसु कर लेता हूँ, निकलना अबे चाहिए। तू इतना डरता क्यों है? क्योंकि मेरे डर के आगे जीत नहीं सुसु है। अबे मैं हूं ना। इसी बात का तो मुझे डर लग रहा है। तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। हाँ मैं तेरा दुश्मन ही हूँ। अब हम दुश्मन के घर पर एंट्री करेंगे, वो भी बैकडोर से। वहाँ जाकर हम उसे ये मोबाइल पकड़ा देंगे और उससे कहेंगे कि हमने बाइक की डिक्की में 1 करोड़ रखे, आके ले ले। हैं? उसके पैरों में गिरकर हम उसे जकड़ लेंगे और फिर हम उससे दया की भीख मांगेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसे गुस्सा आ जाएगा ना। और वो हमें जान से मार अरे आगे देगा। की बात तो सुन। सुनाओ। जब वो गुस्से से उबलेगा तब हम उससे कहेंगे कि एक लड़की है जो हमें ब्लैकमेल कर रही है। उसने हमें कुछ लोगों को मारने की लिस्ट दी है, उसमें आपका नाम सबसे आगे है। हम उसे पटा लेंगे, हम उसे उस लड़की को मारने की रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग बच जाएं। उसके बाद क्या होगा? होना क्या है, अब फिर उसका गुस्सा उस लड़की पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद वो हमें गंदे छोड़ हाथ देगा मत ना? छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब? उसके गुंडे हमारी धुलाई करेंगे, हमारी तो हवा ही निकल जाएगी। आई एम सॉरी। कंट्रोल करना। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो या और ज्यादा डरा रहे हो? अब तो शुरुआत है। हमारी धुलाई कई दिनों तक चलती रहेगी, सुबह शाम अलग अलग शिफ्ट्स में चलेगी। गलतियां तुम करो और तुम्हारी वजह से बेवजह मैं पिटता फिरूं। अबे जबान बहुत चलती है तेरी। टेप रिवाइंड करके ब्लैक एंड व्हाइट में तुझे कुछ रिवाइंड करके दिखाता हूँ।